ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 दिव्य ज्ञान, अध्याय 7 भगवद ज्ञान, श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं न अभिजानाति लोको माम अजं वयं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं भव्यम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री अभयचरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी गुरुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ न तो अहम मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सौ के लिए योगमाया अकल्प शक्ति से समावृतः आच्छादित मूढ़ः मूढ़ अयं यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है लोग माम मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। अनुवाद मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अकल का शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य यह तर्क किया जा सकता है कि जब कृष्ण उस पृथ्वी पर विद्यमान थे
और सबों के दृश्य थे, अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते हैं? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इस प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विस्तृत भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समस्त आनंद के आधार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पों के अभक्तों के लिए अपनी अतरंग शक्ति से आच्छादित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक 19 में कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया से आवरण से आवरण तथा सामान्य रूप में नहीं समझता। इस उपनिषद में ऐसा श्लोक है, योग माया आवरण की पुष्टि जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमय पापप्रेरिणः, हे भगवान आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आप कभी भी योग माया से आवृत ब्रह्म की आपके अंदर का शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा दीजिए, क्योंकि आप में सत्यनारायण के भीतर के दर्शन में बालक है। भगवान अपने दिव्य सत्यनारायण रूप में ब्रह्म की अत्यंत का शक्ति के आवक है, जिनके फलस्वरूप अल्प ज्ञान निवेश की प्रवेश को नहीं समझता है। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 14वां अध्याय श्लोक के 7 में ब्रह्मा द्वारा स्तुति की गई है, हे भगवान, हे परमात्मा, समस्त राष्ट्रों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अतंग शक्ति का विस्तार करते रहते, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विद्वान तथा वैज्ञानिक तथा विद्वान भले भौतिक जगत के परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी आपकी शक्ति की गणना नहीं करने में असमर्थ, शक्ति करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अभी अव्यय भी है, वे शक्तिदान रूप है, उनकी शक्तियां अव्यय है, अविनाशी है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। तो 7वां अध्याय चला भगवद गीता का। 7वें अध्याय का शीर्षक है भगवद ज्ञान। भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में बताया और फिर भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी सत्य। 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में नहीं आते। न हम दुष्कृतिनो ढा भवन्ति राधना माया ज्ञाना आसुर भाव अस्मिता। उसके बाद भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं दूसरी जगह जाते हैं। वो किसकी जगह जाते हैं? याद रहा, एक अध्याय पढ़ी गई। दूसरा क्या है? वो कृष्ण की शरण में नहीं आते। इसकी शरण में जाते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, देवताओं की शरण में जाते हैं। अच्छी बात। तो देवताओं की शरण में जाते हैं और देवताओं की पूजा के लाभ आदि इत्यादि की चर्चा आपने किया। उसके बाद लास्ट मंगलवार को इस श्लोक में चर्चा हुआ था। निराकारवादी लोग बुद्धिहीन होते हैं। ये निराकारवादी कौन है? वो चल दिया था। इसलिए संस्कृत में सार रूप में सरल भाषा में समझा जाता है। अव्यक्तम व्यक्तिमान वर्णम मन्यते मान अबुद्धयः परम भाव अज्ञानो हम अव्यक्त अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मान अबुद्धयः, बुद्धिहीन मनुष्य
मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण पर भाव अजान अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग निराकार का आश्रय लेते हैं। निराकार, ये निराकार क्या है? निराकार में बता दो कि भगवान कृष्ण की शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो वैकुंठ के बाद साइड में है, और जो पोस्टर है मुझे एकदम वाइट वाइट बताया है। पोस्टर है, इसमें वैकुंठ के नीचे बाहर साइड में बताया है ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से तेज निकलता है, एकदम शांत तेज होता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो भगवान जैसे सूर्य है और सूर्य से सूर्य की किरणें अभिन्न है, ऐसे भगवान से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है निराकार तेज, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति का आश्रय लेते हैं, वो आध्यात्मिक श्रेणी आते हैं। मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं, अल्टीमेट, उनको निराकार वाली कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं। और यहाँ पर भगवान ने उनको जो भगवान को निराकार मानते हैं, उसको भगवान ने क्या कहा है? उसको ना श्लोक में क्या कहा भगवान ने उसको? कैसे, कौन सी श्रेणी में आता है वो? कौन सी श्रेणी में आता है? बुद्धिहीन। भगवान उसको बुद्धिहीन का है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? माम अबुदय, इसका आप संधि चेक करें तो अबुदय है। उदय मीन्स बुद्धिशाली, अबुदय मीन्स जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। अब इसको मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। कोई व्यक्ति खाली सूर्य प्रकाश को माने, सूर्य के 3 क्या बोलते हैं स्टेप्स है, सूर्य प्रकाश, सूर्य लोक और सूर्य देव। जो खाली सूर्य प्रकाश को ही मानता है, ऊपर कुछ मानता नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? इस श्लोक के अनुसार बुद्धिहीन। क्यों बुद्धिहीन कहेंगे? कारण बताइए। हम ऐसे किसी को बुद्धिहीन नहीं बोलते हैं। उसका ज्ञान कैसा है? अधूरा है। सूर्य प्रकाश से सूर्य की पूर्णता नहीं होती है। फिर सूर्य लोक है, और सूर्य लोक के अंदर सूर्य देव है, और जिसका नाम विवस्वान है भगवत गीता के अनुसार। ये तीनों का ज्ञान है तो वो सूर्य का परफेक्ट ज्ञान रखता है। ऐसे ही जो ऐसे मानता है भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जानने के कारण, ठीक से नहीं जानता हूं, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है। क्या सोचते हैं कि पहले कृष्ण 5000 साल पहले कृष्ण निराकार थे। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे बोलेंगे कृष्ण 5000 साल पहले नहीं थे, तो बुद्धिहीन की श्रेणी आ जाए, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। आज समझेंगे कि कृष्ण 5000 साल पहले थे, 10,000 साल पहले थे, लाख साल पहले थे, करोड़ साल पहले थे, अरब साल पहले थे, और खरब साल पहले थे। ये तो हमने नहीं देखा है, ये तो हमने नहीं देखा है। कृष्ण पहले थे, समझेंगे। तो क्या सोचते वो कि भगवान कृष्ण पहले निराकार थे, अब अवतार लेना हुआ तो साकार हो गए, और फिर वापस क्या हो गए? निराकार। जो ऐसे सोच वाले लोग हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? निराकार। और वो कम बुद्धि वाले, उनके अंदर पूरी बुद्धि विकसित नहीं हुई, क्योंकि वो कृष्ण को ठीक से न जानते, कृष्ण को नहीं जानते ठीक से, इसलिए वो माम अवदेश से देखा है। और अब मैंने इस स्वरूप को दान किया है। वे अल्प ज्ञान देगा, अल्प ज्ञान उसका आधा ही ज्ञान है। जैसे सूर्य प्रकाश को मानने वाला व्यक्ति, कार्य को सूर्य को नहीं मानता हूँ, सूर्य देव को नहीं मानता हूँ, सूर्य प्रकाश को मानता हूँ, तो अल्प ज्ञान की श्रेणी मानता है। वो क्या नहीं जानता है? 2 चीज नहीं जानता है। मम अव्यन अनुत्तम, मेरी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानता, मेरी सर्वोच्च प्रकृति उसको नहीं जानता है। सर्वोच्च प्रकृति क्या है कृष्ण की? मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य के साथ मतलब एक स्वरूप है भगवान। और क्या है इसमें? अविनाशी। अव्यय का मतलब है अविनाशी, भगवान का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम निर्विशेषवादी, निराकारवादी कहते हैं। और एक मायावादी शब्द सुना होगा आपने शायद पिछले लेक्चर में। मायावादी किसको कहते हैं?
निराकारवादी स्पष्ट हो गया। निराकारवादी किसको कहते हैं? निराकारवादी की ये सोच रहती है कि भगवान का जो प्रकाश पूर्ण तेज है वो ब्रह्म ज्योति, वो सब कुछ है ब्रह्म। लोगों ने ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। और उस ब्रह्म ज्योति में से कृष्ण साकार रूप धारण किया और वापस क्या हो गए? निराकार हो गए। ये जो सोच रखने वाले लोग उसको क्या कहते हैं? लोग अल्टीमेट भगवान को निराकार मानते हैं, वो निराकार। निर्विशेषवादी, उसके बाद आता है मायावादी। मायावादी ये सोचते हैं कि जब कृष्ण यहां आए थे 5000 साल पहले, तो ओरिजिनल तो निराकार थे, उनकी सोच ऐसी है। लेकिन उसके साथ वो ये सोचते हैं जब कृष्ण आए थे तो उनका शरीर कैसा था? हमारा जैसे था। पंच महाभूतों का बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का बना। लेकिन ऐसा नहीं था। वो सोचते हैं जब ब्रह्म इस दुनिया में आते हैं तो माया से क्या हो जाते हैं? आवृत। हम बताएं कि भगवान माया से आवृत नहीं होते, साबित करके बताऊंगा आपको। उसको माया नहीं कहते। मैंने 3 शब्द का प्रयोग किया, निराकारवादी, निर्विशेषवादी। दो एक ही है, संस्कृत में निर्विशेष कहते हैं, निर्विशेष। और निराकारवादी और मायावादी। मायावादी का मतलब है कि जो भगवान को ऐसा मानता है, बहुत साधु मानते हैं। मुझे अल्टीमेट भगवान कौन है? निराकार ब्रह्म बोलेगा। साकार भगवान बोले कि हजारों में से एक मिलेगा। साधु की बात कर रहा हूं, आप चकास कर लेना, बाद में मुझे बताना। आप कैसे बताएंगे? अल्टीमेट ब्रह्म निराकार। कृष्ण राम ये सब ब्रह्म में से आए हैं, वो अल्टीमेट फॉर्म नहीं है। ऐसी सोच है, वो बुद्धिहीन लोगों में आते हैं, वो भगवान की प्रकृति को नहीं जानते हैं, परम भाव अगर मेरा परम स्वभाव नहीं जानते हैं, मैं साकार हूं नहीं जानते। बड़े बड़े साधु नहीं जानते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे साधु है जिसका नाम उसमें से युवराज भी काप जाता है। ऐसे साधु बोलते हैं कि अल्टीमेट ब्रह्म निराकार है और उस निराकार में से कृष्ण है। ये उनकी सोच है। इसलिए उनको भगवान ने कौन सी श्रेणी में रखा है? माम अभुदया। वो कम बुद्धिशाली है। क्यों? उनको पूरा ज्ञान नहीं मेरे बारे में, अधूरा ज्ञान है। सूर्य के बारे में प्रकाश का ज्ञान होना या सूर्य लोक का ज्ञान होना, चलो दो चीज है। कुछ लोग ऐसे सूर्य देव को सूर्य लोग को मानते हैं, सूर्य जा रहा है, लेकिन सूर्य देव को नहीं मानते कि सूर्य देव अस्तित्व में रहता है। सूर्य को जल चढ़ाते हैं और उसको बोले सूर्य देखती है, नहीं बस एक शक्ति है। जैसे एनर्जी मानते हैं, एक एनर्जी नेचर की एनर्जी, ऐसे मानते हैं। तो ये सूर्य देव का अधूरा है ऐसे। ओके, तो ऐसे बात इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में चर्चा की भगवान को। आज भगवान क्या कहते हैं? आज का कहते क्या है? कैसे लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते? कैसे लोगों के सामने? तो एक तो पिछले श्लोक में बताया, ऐसे लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं जो ये सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति अल्टीमेट भगवान निराकार है, इसके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। क्यों नहीं? बताइए। न हम न अहम प्रकाशः प्रकट सर्वस्य योग माया समवर्तन। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञ हूं, जिनका ज्ञान अल्प है और मूर्ख है या बुद्धिहीन है, उनके लिए कभी भी प्रकट नहीं, मैं प्रकट नहीं होता। फिर क्या लिखा है? उनके लिए मैं तो अपनी अतरंगा शक्ति योग माया सम आवर्त। आवर्त में संस्कृत सिंपल है, आवर्त समावर्त, समावर्त होते उससे आवर्त। किससे आवर्त होगा है? योग माया। दो माया भगवान, एक महामाया है अतरंग शक्ति दुर्गा देवी, महामाया का दुर्गा देवी महामाया, और योग माया में क्या लिखा है? अतरंग शक्ति भगवान की राधा ने, उनकी शक्ति से भगवान आवृत रहते हैं, आचार्य देता है। अतः वे ये नहीं जान पाते, मूर्खों या मूर्ख लोग न अभी जानते, नहीं जानते हैं लोगों को माम अजम अवेदन, वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ। भगवान को भी जन्म नहीं लेते, जन्माष्टमी मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे भगवान का जन्मदिन। जो जन्म नहीं लेता है उसका जन्मदिन मनाएंगे। हम भी नहीं, बताओ कैसे? जिसका जन्म नहीं होता है, जो जन्म नहीं लेता है उसका जन्मदिन मनाएंगे। भगवान ने बताया नहीं बना है, और उससे हमारा क्या लाभ होता है? मैं जन्माष्टमी का अध्ययन करूंगा, आपको लेक्चर दूंगा जन्माष्टमी के ऊपर। तो माम अजम अवयव्यम, अजम अवयव्यम, मैं कौन हूं? अविनाशी और अजन्म नहीं जानते।
प्रभुपाद ने श्लोक के तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद लिखा ये मायावादी लोग होते हैं, निराकारवादी होते हैं, ये बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत त्यागी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो आध्यात्म की श्रेणी में आते हैं, फिर भी उनको कृष्ण दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका ज्ञान कैसा रहता है? एक पॉइंट प्रभुपाद ने समझाया। जिसकी चेतना पिछले श्लोक जैसी है, याद रखना, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होंगे। जिसकी चेतना, जिसकी समझ इस श्लोक जैसी है कि कृष्ण पहले निराकार थे, फिर साकार होता है, कृष्ण उनको कभी भी दर्शन नहीं देंगे। पहला ये ध्यान रखना। मैं और दूसरा अल्पज्ञ, अल्पज्ञ में जिनका ज्ञान अधूरा है उनको दर्शन नहीं देंगे। जिसकी भक्ति अधूरी है उसको दर्शन नहीं देंगे। उसका वर्णन आता श्रीमद् भागवत के पहले श्रम में। नारद जी जब छोटे थे, पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, नारद जी दासी के पुत्र के रूप में जन्मे थे, तो वो भगवान का ध्यान करने के लिए निकल पड़े ऋषियों के उपदेश से। जिस तरह से ऋषियों ने बोला उन्होंने हृदय में ध्यान किया और थोड़े समय के लिए भगवान हृदय में प्रकट हुए साथ, तो ऐसे गदगदित हो गए और 5 मिनट के बाद उनको प्रदर्शन हो गया। और नारद जी से तल पापड़ जब तरस रहे दर्शन के लिए, तो भगवान ने अदृश्य रूप में बोला, हे नारद तेरी भक्ति कच्ची है, इसलिए कच्ची भक्ति वालों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। ये सिंपल था, क्या था ये? सिंपल। तो जिसकी भक्ति कच्ची होती है, जिसका ज्ञान कच्चा होता है, उसको भगवान का दर्शन नहीं होता। फिर भगवान इसको के तात्पर्य बता रहे हैं। भगवान के मैं उनको कभी प्रकट नहीं होता हूँ, तो आज से 5000 साल पहले तो सबके सामने प्रकट थे भगवान, और यहाँ उनको नहीं होता हूँ, तो उसको कैसे समझना? बराबर मेरा यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी है ना, इस कॉन्ट्रोवर्सी को समझेंगे। कॉन्ट्रोवर्सी क्या है? भगवान के मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञ में कभी प्रकट नहीं हूँ, उससे ढका देता हूँ। लेकिन महाभारत में तो सबने देखा, दुर्योधन ने देखा, दुशासन ने देखा, कौरवों ने देखा, पांडवों ने देखा, सबने, हर एक व्यक्ति ने देखा, कुरुक्षेत्र में सबने देखा। तो अगर भगवान ऐसे नहीं बोले, किसी को क्या जवाब? हम प्रभुपाद जी का पुस्तक नहीं पढ़ते, इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे। या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं। क्या बोलो? हाँ बोली बोली, कौन बोला? क्यों? मतलब भगवान, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान यहाँ बोले मैं प्रकट नहीं, प्रकट नहीं होता हूँ, और महाभारत के युद्ध में प्रकट थे, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी क्यों भगवान बोल रहे हैं? हाँ हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट वो बात सही है, लेकिन तो दुर्योधन ने इसलिए खा था, वो तो भगवान को नहीं मानता था, भक्त नहीं था, वो तो बात नहीं करता था। ये माया में पकड़ो इसको, तो देखा था तो बात किया ना, राजसभा में तो सबने देखा ना, दुशासन ने देखा, सबने देखा, और भगवान को प्रकट नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि राजसभा में दुर्योधन को कृष्ण नहीं दिखते थे और भीष्म और पांडव को दिखते थे, ऐसा तो नहीं था, सबको दिखते थे ना। क्या नहीं जान पाते? हाँ वो दो नहीं, दो बहुत महत्वपूर्ण, क्या नहीं जान पाते? हाँ, तो दूसरे लोग देखते थे, लेकिन कैसे देखते थे ये समझना है। दूसरे देखते थे कृष्ण हमारे जैसे ही, इनका शरीर भी खून से, हड्डियों से सब बना हुआ है, लेकिन मूल रूप में कौन देख पाते थे? 5 से 7 लोग खाली। पहले दिन 20, महात्मा विदुर, महारानी कुंती, माता द्रौपदी, माता सुमित्रा और 5 पांडव, बस गिने चुने लोग, आप उंगलियों पे गिन चुकते हैं। इतने ही लोग महाभारत के युद्ध में कृष्ण को जानते थे कि ओरिजिनल कृष्ण क्या है। बाकी दुर्योधन क्या सोचता था? ये 1 नंबर का माया है। शकुनी क्या सोचता था? ये मेरे जैसा 1 नंबर का जुगारी है, ये कपटी है, क्योंकि वो खुद कपटी था। जैसी हमारी दृष्टि होती है ऐसा ही हमको दिखता है, आप समझे? जैसी हमारी नजर होती है ऐसा ही हमको दिखता है। वो खुद कपटी था, उसको दिखता है 1 नंबर का कपटी है। ऐसा मन में ऐसा बोलता था, सीधा तो नहीं बोलता था।
तो कहने का मतलब है कि बड़े इवन द्रोणाचार्य नहीं जानते थे, कृपाचार्य नहीं जानते कृष्ण कौन था, याद रखना। खाली 5 पांडव, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, ये जो महान लोग थे भगवान के भक्त, ये गिने चुने 10-12 लोग ही जानते थे पूरे महाभारत को, कोई नहीं जानता था। आप सोचिए कितना दुर्लभ है कृष्ण को जानना। वही बताऊंगा मैं क्यों। पर्दा किसका पर्दा रहता था, वो भगवान अपने भक्तों के सामने प्रकट करते हैं, और भक्तों के सामने ऐसे लगता है कि ऐसा ही दुर्योधन ऐसे लगेगा, यही चमड़ी है मेरी जैसी, हाँ ऐसे ही लगेगा, वो माया समझे भगवान की। और दुर्योधन ने बोल दिया कि माया भी उसको मान लो, उसको कृष्ण भगवान नहीं लगे। गिने चुने लोग जानते। तो मानो हमारे सामने कृष्ण आ जाएंगे और माया को पता नहीं, हमको ऐसे लगेगा बस सेम, कुछ फर्क नहीं लगेगा। लेकिन पिता भीष्म से जानते थे कि कृष्ण के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति, अनंत कोटि जीवों को पालन पोषण करने की शक्ति है, ये अजन्मा है, इनमें से अनंत कोटि विष्णु प्रकट होते हैं, अनंत अवतारों के स्रोत है। ऐसे तो पिता भीष्म देख पा रहे जानना और कोई नहीं। दूसरे सब तो देखते थे कृष्ण का रूप, ये सिर्फ फोटो है ऐसे ही रूप देखते थे, रूप गलत नहीं देखते थे। ऐसा नहीं कृष्ण उसको अलग दिखते थे और उनको अलग दिखते थे, दुर्योधन को अलग दिखते थे, और नहीं, जो भगवान का दिव्य शरीर था, आनंद का आभार, उसके स्वरूप में तो खाली धीरे धीरे 10-12 हो जाते हैं। और जानते थे कृष्ण सबके सोच, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वपते इति मतलब आप भजते खुदा आप समझता, ऐसे तो धीरे धीरे लोग जानते थे कि सब कुछ कृष्ण से आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्मांड, सब देवता का सब कृष्ण से आते। ऐसी समझ तो 8-10 लोगों में ही। क्यों? दूसरों के भगवान ने बोला हाँ योग माया समाप्त, माया का पर्दा था, भगवान अपने भक्तों के लिए पर्दा खोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में 3 उदाहरण दिया पर्दे का। एक तो कुंती महारानी ने कहा है कि आप पर्दे के पीछे रहते हैं, आपको नहीं जान पाता है। प्रभुपाद जी कुंती महारानी का श्लोक पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा, माया जम्बिका आचम, आचम ये आचम, हाँ अज्ञ, अज्ञ लिखा है, ये मींस अल्पज्ञ है, अदोक्षज्ञम आवज्ञम, न से मूढ़ दशा न तो नागे धरोधा। जैसे आज के श्लोक में भगवान ने प्रयोग किया ऐसा ही हम लोग कुंती महारानी का देखो क्या कहती है, नाम में सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप खगीनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है, अव्यय मतलब अविनाशी तत्व है, जिसका विनाश होता है। आप मूल दर्शक के लिए क्या लिखा, न दर्शक से मूल दशा, आप मूल दर्शक, दर्शक देखने वाले के लिए ठीक उसी प्रकार अवश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में, कई बार आपका मित्र है और यमराज बन गया है, ऐसे ऐसे कुछ लगा सीधा लगा दिया, फिर बात में अरे यार ये तो फलानी होती है, आप पहले पहचान नहीं पाएंगे। वो नाटक में क्या कर लेता है, क्या लिखा है यहाँ पर, वस्त्र। ऐसे ही माया चंद्रिका अक्षण अज्ञ अदोक्षित अवैगम न वत्सते मूर्धसा मूर्ध नाटक करो। कुंती महारानी कहते हैं कि आप कहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवतम 1 अध्याय 8 में कुंती महारानी ने प्रार्थना किया है कि आप माया के पर्दे के पीछे रहते हैं। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रहे हैं, पितामह भीष्म बोल रहे हैं, और इस उपनिषद का 11वां श्लोक बोल रहे हैं हिरण्य में पात्रे। तो वहां पर इस उपनिषद का ये श्लोक है 11, उसमें कहते हैं प्रभु आपका प्रकाश हटा लीजिए, ब्रह्म जी का प्रकाश खिला रहे हैं, जो आपके स्वरूप को देखने में बाधा होता है, उसको देख नहीं पाता, निराकार समझ लेते हैं ऐसे। तो ये उनका है कि भगवान क्या है। कृष्ण को समझना इतना आसानी है, जितना हम सोचते हैं समझते हैं कृष्ण के बारे में। ब्रह्मा जी बोलेंगे अभी कृष्ण कितने महान, कितने महान, हम कितने महान व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, कितने महान व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलेंगे श्रीमद् भागवत में स्थिति बहुत सुंदर श्लोक है। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको ये आश्चर्य नहीं होगा, क्या रहेगा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से गुण आत्मरे से अपने गुणान दिमागो विद्वा अवतीर्णस्य सह तीसरे अस्य काले निर्वा विविता सुकल्पे भूमा सब भूमा देखे विहिता धूभास। समय के साथ काले विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी साइंटिस्ट पृथ्वी के सारे परमाणु
हिम के कण या शायद सूर्य नक्षत्र और ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की गणना करने में समर्थ हो सकते हैं। किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण उसमें भगवान के इन असीम दिव्य गुणों का आलंबन कर सके? ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 4वां अध्याय श्लोक के साथ ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। वो बछड़े चुराते हैं, बछड़े, उसके बाद ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। तब एक फोटो होगा, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी करते हैं जो भी ब्रह्मा जी ने श्लोक का है, क्या कहा है? कोई पृथ्वी के ब्रह्मांड के कणों को गिर सकता है, कण है काले काले आगे भी आएगा, वो भी सकता है, लेकिन वो भगवान के गुणों का आलंबन गिनती नहीं कर सकता है, उनकी शक्तियों की गिनती नहीं कर सकता है, उनके ऐश्वर्य की गिनती नहीं कर सकता है। ये कौन बोल रहा है पता है? ब्रह्मा जी। इस ब्रह्मांड के सर्वस्व जीव बोल रहा है, इस ब्रह्मांड का सर्वस्व शक्तिशाली व्यक्ति बोल रहा है। ये स्थूल रूप से सब ब्रह्मा जी से हुआ है, ब्रह्मा जी कोई सामान्य नहीं है। 4 सिर है और पूरा शरीर बुद्धि तत्वों का बना है, बुद्धि तत्वों की समझ शक्ति से बना है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है कि आपके गुणों को कोई आलंबन नहीं कर सकता है। इसके बाद में बहुत महापुरुष को कहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण यहाँ कहते हैं मैं मूर्खों का प्रकट नहीं होता हूँ, मैं तो अपने अंदर में समझ से क्या रहता हूँ, आच्छादित रहता हूँ, आच्छादित। तो जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो लोग समझते हैं कृष्ण को, लेकिन अपने जैसे ऐसे समझते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे नहीं समझते हैं। ओके, अब एक प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न होता है, यहाँ क्लियर हो गया कृष्ण को समझना इतना दुर्लभ है। बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी भी समझ नहीं सकते अगर उनका ज्ञान सही नहीं है, तो इसलिए हमें सही ज्ञान लेना चाहिए गीता और भागवत से, तभी हम कृष्ण को जान सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि सामान्य लोग के लिए कृष्ण आच्छादित रहते हैं, तो क्या कृष्ण जीवों को नहीं देख पाते? मतलब ये पर्दा जो है, माया का पर्दा, दोनों तरफ से है या एक तरफ से? अब मेरा पॉइंट समझे, मैं दूसरा श्लोक में जा रहा हूं तो इंटरलिंक दे रहा हूं श्लोक की। यहां पर पर्दा है कि मान लो मैं हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं कृष्ण को देख नहीं पाऊंगा, पर्दा आगे पीछे। तो क्या उधर से कृष्ण के भी पास पर्दा लगता है, वो मुझे नहीं देख पा रहा है, क्या मुझे समझ नहीं पा रहा है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। आप मेरा पॉइंट समझे ना? मैं एक लॉजिकली जा रहा हूं कि ये जो माया का पर्दा है ये दोनों साइड है, जैसे कर्टन है, ये कर्टन पार दोगे तो दोनों साइड से पर्दा हो गया, आप मेरे को नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता। तो ये माया का पर्दा एक साइड से है या दोनों साइड से? एक ही साइड से। फर्स्ट क्लास श्लोक बताएंगे भगवान, बहुत सुंदर श्लोक है ये, कितना सुंदर श्लोक है। वेदाहं संहितानि वर्तमानानि सर्वतः भविष्यानि स भूतानि मां तु वेद न गच्छन्। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण हम सबको पर्सनली पहचानते हैं। यहाँ एक मच्छर घूमता है, उसकी सब हिस्ट्री कृष्ण के पास है। भगवान मच्छर को भी पहचानते हैं कि पिछले जन्म मनुष्य था, इसका नाम ये था, इसने ये कर्म किया, इसने मच्छर बन गया। एक एक चीटी को पहचानते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे आत्माएं हैं, एक आत्मा हम खुद है और उस आत्माओं के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शरीर धारण के कीटाणु हैं, उन सबको कृष्ण पहचान है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण गीता के श्लोक है, कितना प्रेम होगा कृष्ण के पास। हमारी मेमोरी की लिमिटेशन होती है, बताए भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को मैंने बोला कई बार, वो डेटाबेस में फोटा डाला तो मुझे पता नहीं कौन व्यक्ति थी, मैं नाम से सबको नहीं पहचानता हूं मैं। हाँ ये व्यक्ति आते हैं, हाँ ये सोमा को आपने। कृष्ण सबको पहचान नहीं है, उसकी हिस्ट्री करोड़ों जन्मों की उनके पास है। और धृतराष्ट्र ने पूछी तो भगवान ने बताई, भगवान ऐसे ही बोलते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा था, मैंने पहले अध्याय में 7वां अध्याय चल रहा है, मैंने पहले अध्याय बताया था। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मैंने इस शरीर में कोई कर्म पूरा नहीं किया, मैंने
इस जन्म नहीं, मैंने 50 जन्मों तक किसी को कोई प्रश्न नहीं दिया है, तो मैं अंदर क्यों? भगवान बोले मैं आपका क्या बोलते हैं बैलेंस शीट कहाँ से शुरू करूँ? बैलेंस शीट निकालने के लिए क्या डालना पड़ता है? 2 चीज डालनी पड़ती है। क्या डालना पड़ता है? स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। आप समझे? मतलब बैलेंस शीट कहाँ की निकालूंगी तेरे? थोड़ा 100 जन्म की निकालता हूँ, क्योंकि आगे की सुना पर तो पागल हो जाएगा। अगर भगवान हमारी पूरी जन्मों की बैलेंस शीट और हमारे कर्म अच्छे पूरे भगवान सुना देगा तो हम बेहोश हो जाएंगे। तो भगवान धर्मराज को सुनाए कि 100 जन्म पहले तू राजा थे। अच्छा, खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर पाप क्या किया? तो फिर उन्होंने बताया, मुक्ति बताया कि पाप क्या किया है जिसके कारण तू अंधा हो गया। मैंने स्टोरी बोल दी, इसलिए देखो आप भूल गए, इससे पता लगता है कुछ याद है, कुछ याद नहीं। तो ऐसे ही मान लो हम में से कोई किसी को पूछे, मतलब हमारी योग्यता ऐसी आता है, कृष्ण 100 जन्म में क्या 1 सेकंड में भगवान बता देंगे। भगवान कहते पूजा हाँ तू पिछले जन्म में चैतन्य महाप्रभु दास था और उसमें लेक्चर देता था। ऐसे भगवान को भरोसना नहीं पड़ेगा ब्रेन को, इतनी सेकंड में नॉर्मल बता देंगे, जैसे 1 सेकंड पहले घटना करती है बता दें। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? वेदाहम संपुतानि, भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका पहले सब ये प्रमाण में करोड़ प्रमाण में वर्तमान हो रहा है और सब कुछ जानता हूँ, मैं सब जीवों को जानता हूँ, कोई मेरे को नहीं जानता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक ये क्लियर हो गया कि पढ़ना एक साइंस है। हम कृष्ण को नहीं जान पा रहे, कृष्ण को जानते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये साबित होता है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताया गया यहाँ भगवान साकार और निराकार का समाधान हो जाता है इस श्लोक में कि भगवान अल्टीमेट कौन है? भगवान अल्टीमेट कौन है? साकार है। कैसे साबित करेंगे इस श्लोक में साकार है? अगर भगवान निराकार होते तो निराकार के पास तो मेमोरी नहीं होती। निराकार पास मेमोरी होती है भाई, मेमोरी तो व्यक्ति के पास रहती है ना, पर्सन एक लॉजिक। दूसरा, अगर भगवान का शरीर हमारे जैसा होता तो भगवान करोड़ों जन्म की घटनाओं याद रख सकता है। भाई भगवान पिछले जन्म की मेमोरी रखते हैं 8-9 साल तक, कई बार पुनर्जन्म याद रहता है कितने साल। आजीवन आज तक किसी के पास पिछले जन्म की मेमोरी नहीं है। जितने भी पुनर्जन्म हुए हैं वो मेमोरी 8 से 9 साल बाद में भगवान उसको बुला देंगे। क्यों बुलाएंगे? वो मेमोरी कंटिन्यूस रहेगा तो क्या होगा? मान लो एक लड़की है, वो मर गई, सर लड़की एक स्त्री है और वो मर गई, बराबर, उसका पति जिंदा है और उसकी मेमोरी रहेगी तो है वो जिएगा कैसे? मान लो करोड़पति व्यक्ति है, मिलियन मर गया, उसकी मेमोरी मैं करोड़पति था, ये रिलायंस गिरा है तो उसके बच्चे क्या करेंगे? ऐसे सत्य घटना हुआ, पता है? जैन व्यक्ति, लखनऊ में जैन व्यक्ति था, कपड़े का व्यापारी था बनिया। ये सत्य घटना पेपर में आई थी कुछ साल पहले और उसको याद है पुनर्जन्म। तो सीधा था कि कुर्सी में बैठ गया, बेटे को बोला तेरे को बताया नहीं कि मेरी कुर्सी में नहीं बैठना है। उनको कौन होता है? छोटा बच्चा था और उसको 2-4 झापड़ जूता मारा, भगा दिया, कपड़े में तुम्हारा भाव। उसको मेमोरी थी। अब वो बच्चा झोपड़पट्टी में जन्म, और वो कैसे सहन होगा कि मैं पिछले जन्म में बाबा इतना बड़ा बनिया मेहमान था, वो तो पागल हो जाएगा। भगवान 3-4 साल में मेमोरी उड़ा दी तो शांति जी पाई। तो जितनी भी मेमोरी होती है पुनर्जन्म की वो 8 से 9 साल तक रहती है। लेकिन भगवान यहाँ पर करोड़ों जन्मों की घटनाओं बता रहे हैं। भगवान को करोड़ों साल पहले की घटना याद है। भगवद गीता में एक प्रसंग आया है, एक श्लोक आया, मैंने बताया, किसी याद है? जब भगवान अर्जुन को करोड़ों जन्म की घटना बता रहे हैं, किसकी घटना बता? 4था अध्याय का पहला श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? ये ज्ञान, ये अर्जुन, यही ज्ञान मैंने सूर्य विवस्वान को दिया। एवं विवस्पे योगम प्रोक्मान अवगम, विवस्वान मन में प्रहा मनुष्य की पीड़िता। सूर्य विवस्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले। माँ बाप ने उसका हिस्ट्री बताया 12 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ साल की हिस्ट्री बताया। तो अगर भगवान का बॉडी चेंज होता है और भगवान सामान्य मनुष्य है तो याद नहीं रह सकता। अरे भाई पिछला जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की बात छोड़ो,
एक साल पहले आपने क्या खाया था मंगलवार को? किसी को दिया नहीं? अरे एक महीने पहले मंगलवार को क्या खाया था? इसको हमें तो बहुत सारे खिचड़ी खाया है लागे तो 3 महीने को जो भी है, एक पॉइंट ऐसे है। तो कहने का मतलब है हमको 1 महीने की मेमोरी याद नहीं है। और भगवान कहते हैं भगवान होने के नाते सब कुछ जानता हूं। तो अगर भगवान का शरीर सामान्य होता तो भगवान याद नहीं होता। भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं, वो शरीर नहीं बदलते हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। इसलिए तो वो सब घटनाएं जानते हैं, उनको सबको सबको याद रखते हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पर ये खंडन होता है कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो निराकार नहीं है, वो जन्म लेते हैं तो शरीर नहीं बदलते हैं, प्रकट होते हैं। इसको क्या बताना इस तरह से क्योंकि वो भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। कोई भी व्यक्ति भूत वर्तमान भविष्य को नहीं जान सकता। पता है आपको? कोई जान सकता? अगर कोई भविष्य को जान सकता है तो शेयर बाजार में क्या बन सकता है? करोड़पति। रिलायंस में डालो कब बढ़ेगा? डूब जाते हैं। आज तक शेयर बाजार में एक ही व्यक्ति सक्सेस हुआ था, कौन? असद में था, बेचारा जेल में मर गया बाद में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। बाकी सब रोने हैं, कमाया नहीं, शेयर बाजार में कमाता नहीं है, तो रोते हैं, सब चला जाता है। कई बार आता है, लेकिन जब आता है जाता है तो भगवान की तरफ जाता है। ओके, तो भगवान को माया आच्छादित नहीं करती है, माया हमको आच्छादित करती है। माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती है। सूर्य को बादल आच्छादित नहीं करते। सूर्य किसको आच्छादित करते हैं? हमारे दृष्टि को। मान लो यहाँ बादल आया तो उससे सूर्य को ढका नहीं भाई, हमारी दृष्टि सूर्य तक जो देख रही है उसको आच्छादित किया है। मान लो जो आनंद है उसको तो सूर्य दिखता है, अमेरिका वाले को सूर्य दिखता है, भरूच को नहीं दिखता है क्योंकि भरूच के ऊपर बादल है। ऐसे माया का पर्दा हमारे ऊपर होता है, भगवान के ऊपर नहीं होता है। सूर्य इतना विशाल है कि बादल को सामर्थ्य नहीं उसको ढकने का, वो ढक नहीं सकता। ये हमें याद रखना चाहिए। चंद्र तारे इसको ढक नहीं सकता, बादल का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे माया का सामर्थ्य नहीं है उनको ढके, दूसरी जगह सूर्य दिखाई ऐसा हो। ओके, अब हम ये समझेंगे कि माया जीव को आच्छादित कैसे करती है, ढकती कैसे। माया ढकती है, बोला जीव को आच्छादित करती है, कैसे करती है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे माया कैसे आच्छादित करती है। क्या कहते हैं? इच्छादेश समुत्थेन दग्धमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे सर्वों के विजेता, समस्त जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के कारण मोह में फंस कर जाते हैं। ऊपर मैंने कहा जीव माया से कब और कैसे आच्छादित होता है। हम आनंद घन थे, सच्चिदानंद स्वरूप से ज्ञान में थे, हमारे ऊपर ही माया का आवरण कैसा है, ये शुरू होता है जब हम इच्छा और द्वेष से ग्रसित होते हैं। जब हम इच्छा करते हैं भोक्ता बनने की, जब हम ईर्षा करते हैं भगवान से कि कृष्ण ही भगवान, मैं भगवान क्यों नहीं, मैं कृष्ण जैसा क्यों नहीं, मैं कृष्ण जैसे गोपियों को क्यों घुमा नहीं सकता हूं। ये कृष्ण 16,000 क्यों रखता है, इतना जलन होता है लोगों को बीच में। हाँ, लोग बहुत कहीं जाते नहीं, कृष्ण ये 16,000 रखता है तो जलन होता है, लेकिन बीच में क्यों जलन हो रहा है? तू रख नहीं दवा, किसने मना किया तेरे को? एक महारानी से तू परेशान है और दहेज के चक्कर काट रहे हैं, फर्स्ट सेकंड नाइट है, और कृष्ण से ईर्षा करता है। ये 16,000 क्यों? वो 16,108 रखता, फिर भी 6 महीने कहाँ रहते थे? वृंदावन रहे, हस्तिनापुर में रहते थे, 6 महीने हस्तिनापुर में। लोग बहुत चला रहे लोगों कृष्ण, कुछ लोग है कृष्ण से बहुत ईर्षा करते, और वो ईर्षा और द्वेष के कारण मोह में पकड़कर होती जरूरत है। हमारा पतन इस जगत में इस श्लोक के अनुसार हुआ है। इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पूछ रहे हम कैसे आए इस जगत में? इच्छा और द्वेष, भोक्ता बनने की इच्छा होता है और भगवान से इच्छा की वो भी क्यों मांगेगा के साथ, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों मांगेंगे? मैं मांगे नहीं बन सकता हूँ, बन जाए मांगेंगे, कौन पेपर खाली दस्तावेज में मांगेंगे, खाली दस्तावेज पर मानेंगे हम लोग, और कुछ नहीं है। एक ही मकान पर कितने दस्तावेज हो गए? एक जमीन पर कितना दस्तावेज हो जाएगा?
करोड़ों करोड़ों दस लोग एक ही जमीन पर आज तक और मालिक नहीं इसमें से। आप सरकारी हिस्ट्री निकालेंगे, जब से रिकॉर्ड रखा है उसके ऊपर हजारों नाम चढ़ गए, तो मालिक कौन है भाई? इसलिए हम वॉल पेपर मालिक है, खाली और कुछ मालिक नहीं है। खाली खेत को वो भी थोड़े दिन के लिए 50 साल साल के लिए कृष्ण और मालिक है, कृष्ण और मालिक है। तो हम मालिक बनना चाहते हैं, कृष्ण से बेस किया, कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को ठीक है आप जाओ मालिक बनो, ऐसा करो मुझसे क्यों करो, ऐसा इच्छा। और इसका परिणाम क्या है? कृपा जी लगा जब हम क्या करते हैं, स्वर्ग मतलब संसार में जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा आजादी, ये फल है भगवान से ईर्षा करेगा। हम दूसरे चीजों से ईर्षा करते हैं, वो ईर्षा ईर्षा आता है। हम कितने ईर्षा हुए, अगर वो ईर्षा इतने ईर्षा होते कि हमको नुकसान होता चलेगा, लेकिन पड़ोसी की प्रगति नहीं होती। उसकी स्टोरी याद आई, एक व्यक्ति था बड़ा ईर्षालु था, उसने शिव जी से तपस्या किया, शिव जी को पसंद किया। शिव जी ने देखा कि इसके हृदय में क्या है, पड़ोस वाले से ईर्षा है। क्या है? पड़ोस वाले से ईर्षा है। ये मेरे बाद में गांव से आया, पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी से घुमाना है, इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया है, तू सही हो आगे बोलता है, इसका नाम बोला है। सीधे ने देखा इसके अंदर ये गुण है, तो वो बता दी। सीधे ने कहा तू मंत्र से जो मांगेगा उससे डबल पड़ोस वाले को मिलेगा। अब और तपस्या के बाद सीधे ने दर्शन दिया, भाई पूजा देंगे नाम नमो प्रभु कारण हूँ, तो ठीक है दे दो, वरदान ले लिया। एक प्रभु सीधे ने कहा तू मंत्र बोलेगा तो मेरे मंत्र की शक्ति से तेरे को मिल जाएगा। उसने कहा प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब 2 आ गए, मुझे एक और बोला चाहिए, उसके 2 में बन गए। उसने बोला मैंने एक फैक्ट्री दी, उससे 2 फैक्ट्री हो गई। बोला ये तो नहीं स्थान होगा, एक आंख खोल दिया, बाजू वाले की 2 चली गई। भाई तू अंधा सही, तुम्हें काला सही, इसको क्या कहते हैं? ईर्षा। इस जगत में हर जीव एक दूसरे से ईर्षा करता है। इसका मूल कारण क्या है? हमने किससे ईर्षा किया है? भगवान से द्वेष किया है, इसके हम द्वेष करते हैं, सभी जीवों से द्वेष करते हैं। हम कमरे मालिक को देखते हैं, ऐसे मालिक है दादाजी कर रहा है, ईर्षा करते हैं अंदर से। मैं मालिक बता दूं ऐसे ईर्षा करते हैं, भगवान से ईर्षा करते हैं। अब इस ईर्षा का समाधान क्या है वो समझिए। सब लोग ईर्षा और द्वेष से करते थे, इस ईर्षा का समाधान भी नहीं देते। क्या समाधान है इस ईर्षा? तो ये ईर्षा है द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। द्वंद्व होते हैं, तंत्र मोहित होते हैं इस तरह से। तो अब हम ये समझेंगे ईर्षा और द्वेष से बाहर कौन निकल सकता है, क्योंकि जब तक ईर्षा और द्वेष से बाहर नहीं निकलेंगे हम इस संसार में रहेंगे। ये संसार ईर्षाओं और द्वेषों का भरा हुआ संसार है। आप सोचिए दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट था, पांडवों का मायावी महल देखा तो लिखा है मां बाप के अंदर ईर्षा से जल गया पूरा शरीर, ईर्षा 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 ईर्षा। और दुर्योधन को किसने रखा था? दुर्योधन की सेवा क्या थी? गिफ्ट लेना। राष्ट्रीय यज्ञ की दुर्योधन की सेवा क्या थी बताइए किसी को? कोषाध्यक्ष था। क्या था कोषाध्यक्ष? मतलब खर्चा करने वाला, जमा लेने वाला। वो किसी होते हैं जमा लेते खर्चा। दुर्योधन को सेवा किया था। क्यों? क्योंकि इसने किया था ये ईर्षा में ज्यादा खर्चा करेगा, दूसरा नहीं करेगा। क्यों? बोला पूरा माल खत्म हो गया, पैसा खर्चो, 1 किलो की घी की जगह 2 किलो घी डालो, खर्चो। और हल्ला होना चाहिए कि युधिष्ठिर का सब खाली हो गया। असल नाम खराब करना चाहता था, लेकिन माँ बाप ने लिखा है इतना धन आया, राजा लोग आए, गिफ्ट दिया था, भेंट दिया था। हम जाते हैं शादी में भेंट देते हैं, इतना भेंट दिया, वो भेंट ले तो पागल हो गया। माँ बाप ने 1 अध्याय पूरा दुर्योधन जाकर वापस धृतराष्ट्र को 1 अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को कौन से राजा ने किस देश से आया, क्या भेंट दिया, उसका वर्णन करते हैं। माँ बाप क्या क्या उनको गिफ्ट दिया,
इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने कंबल, इस देश के कंबल, इस देश के ये, इस देश के पलंग, इस देश के मोती, ये हो एक अध्याय नाम है महाभारत। आज चल गया पूरा, इसके मानव का लेना चाहता था और इसलिए मारा गया। ये ईर्षा का परिणाम तो होती जरूर ईर्षा। तो अभी हम ये समझेंगे कि ईर्षा से मुक्त कैसे हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। शांत अंत गतम पाप जनानां कोई कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व का जो था, द्वंद्व ईसा और देश का द्वंद्व का विषय जो निर्मुक्ता, मुक्त हो जाते हैं। भजन के मान प्रयुक्ता, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्ण उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। ईसा और देश का वो है चला जाता है और वे संकल्प मेरी सेवा में क्या होते हैं, तत्पर होते हैं। संकल्प दृढ़ लिखा है, क्या लिखा है, दृढ़ता। भजन के मां, मेरा भजन करता है दृढ़ के साथ। तो जब तक हम ईर्षा और द्वेष से निकलते हैं ये भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। और ईर्षा और द्वेष कैसे निकलेगा, इस श्लोक में क्या लिखा है, ये शाम जिसके त्वंत गदम इस गद में चलेंगे, क्या करेंगे, संस्कृत बड़ी सिंपल, त्वंत गदम पाप चलेंगे। जनानां पुण्य कर्म, जिनका पुण्य कर्म का जन्म हुआ है, जिनका पुण्य कर्म बढ़ गया है, ते वो लोग द्वंद्व मोह, द्वंद्व था मोह का निर्मुक्ता, मुक्त हो जाते हैं। जब द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तो क्या लिखा है, भजन दे मां, तब भजन होता है। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य मिलता है ये मोह जाएगा भक्तों के संग से। भक्तों के संग में रहकर भगवान के बारे में सुनने से धीरे धीरे हमारे अंदर ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध सब क्या होगा, चला जाएगा। इसके बिना नहीं जाएगा। भागवत में श्लोक लिखा है, महत सेवा द्वार निमित्तोषु, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति अंदर काम, क्रोध, मोह चले जाते हैं। और एक और होगा तमोद्वार निषेधाम संगी संगम, लेकिन हम लोग तमोगुणी लोगों का संग करेंगे, द्वेषी लोगों का संग करेंगे, ईर्षा लोगों का संग करेंगे, पापी लोगों का संग करेंगे, तो हम ज्यादा द्वंद्व में क्या करेंगे। ये भगवान ने रास्ता बताया। ये शाम को पापों जनानां पुण्य कर्मणा ते जन्म हो निमुक्ता भजन के माम प्रयुक्ता, वो मेरा भजन करता है। तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ भक्ति में सेवा करने के लिए भक्ति की योग्यता बताई है। पाप को निष्कर्ष करना और पुण्य को क्या करना, अर्जित करना। हमारे जीवन में पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा और पाप को कम करना पड़ेगा, तब हम ईर्षा और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर जो पुण्य की बात हो रही है वो आध्यात्मिक पुण्य की बात हो रही है, भक्ति में सेवा के पुण्य की बात हो रही है। ये हमें समझना चाहिए। दो श्लोक आगे समझाएंगे, आज समय में कीर्तन करना है, 5-7 मिनट कीर्तन करेंगे। पहले रोशन हो, पहले कीर्तन करेंगे। तो ये कीर्तन है, ये हमारे पाप को नाश करेगा और पुण्य को क्या करेगा, उजागर करेगा। तो कीर्तन में समझ ही नहीं जाना है, कीर्तन में बहुत भाग नहीं करना है। कीर्तन में मैं पहले गाऊंगा और दूसरी सबको गाना, साथ में क्या करना है, लोग कई बार कीर्तन में ऐसे जाते हैं, वो कौन सी गलतियों की जाते हैं पता नहीं। कीर्तन का मतलब है भावों अनुकीर्तना। अपन इस लोग बोलते हैं ब्राह्मण पतियों को, श्रवणाद, दर्शनाद, ध्यानात्मयी, भावों अनुकीर्तन, भाव के साथ कीर्तन, जिसमें भाव होना चाहिए। जैसे हमारा कोई मित्र है, वह गाता है, शादी हो रही है, कैसे गाना गाता है, जोश में करता है, उसको पसंद करने के लिए गाते ही नहीं गाते। ऐसे ही भगवान का कीर्तन हमारे मित्र है, हमारा सुहृद सर्व भाव के साथ